आपने 8 साल लोगों की कमर तोड़ी, पढ़ाई पर, दवाई पर, आटे पर, दही पर, किस पर जीएसटी नहीं लगाया? अब खुद ही कम कर दिया और यहां पर आके बाजी कराइएगा पहली बार। जिन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही यूटर्न मारा और जीएसटी को अच्छा माना, अच्छी बात है, समय रहते उनको बुद्धि आई। पूछा जाएगा कि भैया लगाया भी आपने, घटाया भी आपने, बढ़ाया भी आपने था, कोई फायदा अनुराग भदौरिया जी, कंज्यूमर को पास हो रहा है, तो ये अच्छी बात है ना, एक व्यवस्था से आगे बढ़े हम। अंजना जी, मुझे तो यही कहना है कि महंगाई के मौसम में त्योहार आया है, बढ़ाकर दाम चीजों का जीएसटी का ढोल बजाया है। पिक्चर आई थी, आपने देखा होगा, जिसमें राजेश खन्ना जी कहते हैं पहले दाम बढ़ा दो, 20 रुपए कर दो किसी चीज का, फिर जनता कहे कि दाम बढ़ गया, महंगाई होगी, फिर उनको बुलाएंगे, कहेंगे 10 रुपया कम कर दिया। तो क्या ये वो वक्त नहीं है कि आप अगर उधर ज्यादा लिया जाता था तब उसके लिए भी लीजिए भाई कि हाँ हम भी उसमें भागीदार थे, और अब जब कम हो रहा है तब भी आप उसमें कह सकते हैं, अब आप कम टैक्स अगर ले रहे हैं तो आप भी कह सकते हैं भाई हम अपने राज्यों में फॉरगो कर रहे हैं, जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं। अंजना जी, सर्वप्रथम तो बीजेपी को लिखे हुए फर्रे मिल जाते हैं। अगर जीएसटी की थोड़ी समझ होती तो कुछ ना समझ आर्ग्यूमेंट्स यहां पर नहीं किए गए होते, पढ़कर नहीं आए लग रहा है आज। मुझे लगता है बार बार ये इनको प्लीज बोलिए चुप रहे, मैं इनके बीच में जो राष्ट्र के नाम बकवास संदेश दे रहे थे मैं नहीं बोली थी, थोड़ा चुप रहिए और धैर्य से सुनिए। A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। बचत उत्सव में आप लोग इतने रूठे रूठे क्यों हैं? क्योंकि ये बात तो सच है कि जिस फैसले में, जिस जीएसटी को आप खुद ही कहते हैं कि हमको श्रेय मिलना चाहिए, हम लेकर आए थे, हालांकि इंट्रोड्यूस फाइनली मोदी सरकार में ही लागू हो पाया, उसी जीएसटी को लेकर इतनी नाराजगी क्यों? अब जबकि कि 100 चूहे खाते रहे, गब्बर सिंह टैक्स था, क्यों? क्या बोले तुम? मैं थोड़े विस्मय में हूं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि खुद ही लगाया, खुद ही घटाया, खुद ही की पीठ थपथपाओ। भाई आज अगर जीएसटी बचत उत्सव मनाना है और वाह वाह मोदी जी कहना है, तो जो 8 साल से जीएसटी के नाम पर लूट महोत्सव चल रहा था, ये गड़बड़ है बाबा, उसका ठीकरा किसके सिर पर फोड़ना है? मुझे कभी कभी बीजेपी के प्रवक्ताओं की बात सुनकर या खुद प्रधानमंत्री की बात सुनकर पिछले 48 घंटे 24 घंटे में ऐसा लग रहा है कि ये किसको कोस रहे हैं? ये पुराने वाले जीएसटी को कोस रहे हैं, कह रहे 18% था, हमने 5 कर दिया, तो किया 18 किसने था? आप ही ने तो लगाया था प्रभु। बात तो सही है। आप ही ने तो ऐसा टैक्स लगाया था जिसमें 8 साल में आपने 55 लाख करोड़ रुपए वसूले इस देश से। तो आज ये पूछा जाएगा आप किसको कोस रहे हैं? 2017 में आनंद फानन ने आपने जीएसटी लागू किया, नो टैक्स स्लैब लगाए। उस जीएसटी को इसलिए गब्बर सिंह टैक्स कहा गया क्योंकि आपने हिंदुस्तान की 50% सबसे गरीब आबादी से 64% जीएसटी की उगाही करी। यही नहीं, अभी और सुनिए। और यहां पर एक डेटा और बता देती हूं, जो हिंदुस्तान की 10% सबसे अमीर आबादी थी, वो मात्र 3% जीएसटी में अपनी अदायगी कर रही थी। तो आपने 8 साल लोगों की कमर तोड़ी, पढ़ाई पर, दवाई पर, आटे पर, दही पर, किस पर जीएसटी नहीं लगाया? अब खुद ही कम कर दिया और यहां पर आके बाजी कराइएगा पहली बात। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। दूसरा, आपने ये बोला कि ये अंततोगत्वा मोदी सरकार में लागू हुआ था। यहां पर आपने मोदी जी की एक बाइट सुनाई। आपको मोदी जी की 2016 वाली वो स्पीच भी सुनानी चाहिए जिसमें वो खुलेआम कह रहे हैं और खुलकर कह रहे हैं कि एज चीफ मिनिस्टर मुझे बड़े एप्रीहेंशन थे, इसलिए मैं विरोध करता था। 2006 की बजट स्पीच के बाद 2010 में जब ये आ गया, प्रणब मुखर्जी जी इसको लेकर आए, बिल प्रेजेंट हुआ, हिंदुस्तान का एक मुख्यमंत्री इसके लगातार खिलाफ रहे और वो थे तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही यू टर्न मारा और जीएसटी को अच्छा माना, अच्छी बात है, समय रहते उनको बुद्धि आई, जैसे समय रहते उनको राहुल गांधी की ये सीख याद आई कि 18% पर कैप करिए, अदरवाइज ये जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स है। लेकिन मैं यहां पर एक छोटी सी बात लोगों को याद भी दिलाना चाहती हूं और पूछना भी चाहती हूं। 2017 में जब आनंद फानन में आपने जीएसटी लगाया तो ताबड़तोड़ टैक्स आपने लगाया। अब अगर आपने घटा लिया तो आप चाह रहे उसमें भी आपकी बढ़ाई हो। अच्छी बात है, आपने लोगों को राहत दी, अच्छी बात है, आप लोगों को त्योहार के मौसम में मिठास खिलाना चाह रहे हैं, तो 8 साल क्यों कड़वाहट घोली? ये गड़बड़ है बाबा। ये पूछा जाएगा ना, इस बात का जवाब तो पूछा जाएगा कि भैया लगाया भी आपने, घटाया भी आपने, बढ़ाया भी आपने था और अपनी पीठ भी आप ही थपथपाएंगे। विपक्ष क्यों नहीं सवाल पूछेगा? विपक्ष पूछेगा कि जिन लोगों का पढ़ाई, दवाई, आटा, दही सब पर जीएसटी लगाया उनको भी जवाब दीजिए। मुझे तो लग रहा था रंजना जी अंतिम बात कह के अपनी बात का अंत करूंगी। मुझे लगा छोटी सी बात यहाँ पे कहना चाहती हूँ, आज से जीएसटी लागू होना था, ये सारा आप लोगों ने शो भी कर लिया था, अनाउंसमेंट्स भी आ चुके थे, निर्मला जी ने भी अनाउंस किया था, विस्तृत रूप से आ चुका था। मोदी जी ने तो इस निर्णय का अनाउंसमेंट लाल किले की प्राचीर से निर्णय के पहले ही कर दिया था। कल मोदी जी क्यों आए? मुझे तो लगा मोदी जी आएंगे, देश के सामने पहली बार सच बोलेंगे
और कहेंगे कि मैंने जीएसटी में बहुत वसूली करी, मुझे माफ कीजिए। वाह क्या सीन है। अब वही फायदा अनुराग भदौरिया जी कंज्यूमर को पास हो रहा है, तो ये अच्छी बात है ना, एक व्यवस्था से आगे बढ़े हम। जी अनुराग जी। अंजना जी, मुझे तो यही कहना है कि महंगाई के मौसम में त्योहार आया है, बढ़ाकर दाम चीजों का जीएसटी का ढोल बजाया है। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। कमाल है भाई, यही सरकार 8 साल से 55 लाख करोड़ जीएसटी की वसूली की है कि नहीं की है? तो वो जो वसूली की क्यों की, और खासकर उनसे जो बेचारे गरीब थे, आटा चावल दाल पे आपने जीएसटी लगाई। आपने छात्रों को जो किताब पेंशन होती है, उनकी पेंशन होती है, उस पर भी आपने जीएसटी लगा दी। किसान जो अब ट्रैक्टर यूज करता है, अपनी इक्विपमेंट यूज करता है, उस पर भी जीएसटी लगाई। गरीब आदमी साइकिल पे चलता है, उस पर भी आपने जीएसटी लगाई। इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस पे आप जीएसटी लगाते रहे। 8 साल में 55,000 करोड़ आपने वसूली की। सही पकड़े हैं हेल्थ इंश्योरेंस पे। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इतने दिन तक जब आप गरीबों से जीएसटी और मिडिल क्लास से वसूलते रहे, जिनकी कमर टूट गई, ना जाने कितने बच्चों ने अपनी पढ़ाई छोड़ी होगी, ना जाने कितने किसान इससे परेशान होकर उन्होंने क्या क्या उनकी जिंदगी से दर्द गुजरा होगा। क्या उनका वो दर्द, वो घाव वापस आ जाएंगे? 8 साल तक उन्होंने झेला तो है। इसलिए हम कहते हैं कि बचत है कि चपत है, ये तो बताएं। आपने जो इतने लोगों को परेशान किया, उसकी जिम्मेदार कौन होगा? इसका भी तो जवाब इनको देना होगा कि नहीं देंगे, बता दीजिए मुझको। दूसरी बात, बार बार जीएसटी की बात करते हैं और लंबी लंबी बातें यहां पे गाते हैं। ये तो हमें वही कहानी याद आ गई। एक पिक्चर आई थी, आपने देखा होगा, जिसमें राजेश खन्ना जी कहते हैं पहले दाम बढ़ा दो, 20 रुपए कर दो किसी चीज का, फिर जनता कहे कि दाम बढ़ गया, महंगाई होगी, फिर उनको बुलाएंगे, कहेंगे 10 रुपया कम कर दिया। ये क्या है? मैं उत्तर दे देता हूं, मुझे समय दीजिए। सबसे पहले एक गुजारिश करूंगा, पीएचडी की अगर क्लास हो तो केजी के बच्चों को मत बुलाया करिए। अब जीएसटी एक्ट आप अपने शो पे थोड़ी ना पढ़ा पाएंगी कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, संविधान की क्या व्यवस्था है, जीएसटी काउंसिल क्या होता है, मुश्किल है, लेकिन ठीक है। अब मैं उत्तर देता हूं। सबसे पहले इनकी नजरें हमेशा जो है इधर उधर ही रहती हैं। अरे कुछ तभी जनता ने लताड़ा है। देखिए चालू हो गया अब जनरेटर। अब अंजना जी मेरा समय है, मैं उत्तर दे लूं? बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। देखिए कांग्रेस की प्रवक्ता ने अभी कहा जीएसटी का लूट महोत्सव। जब मैंने कहा कि ये एक जश्न का उत्सव है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं 41% डेवोल्यूशन होता है। अगर ये लूट महोत्सव था तो कांग्रेस के जो शासित राज्य हैं वो क्यों लेते थे अपना हिस्सा? नहीं, मैं नहीं मानता। इन्होंने कहा 55 लाख करोड़ वसूले। पहली बात तो कर व्यवस्था होती है, कर लिया जाता है, संविधान इसकी इजाजत देता है। इनको ये नहीं पता है कि 40 लाख करोड़ रुपए तो लाभार्थियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में गए हैं। जैसे 3.5 लाख प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में गए हैं। ये क्या बात करते हैं यार? करीब 8 लाख करोड़ रुपए जो 80 करोड़ भारतीयों को अनाज जा रहा है कोविड के समय में, तब से जा रहा है। तो खड़गे जी को यह पता होना चाहिए कि अगर कर इकट्ठा होता है तो उसके बाद वो जनता के हित में लगता है। दूसरी बात, क्यों बदलाव अब आया? देखिए कांग्रेस को यह है कि इनकी गाड़ी रॉकेट लॉन्च नहीं होता, गाड़ी चलती नहीं। ये चाहते हैं रोड पे गाड़ी आए 5th गियर पे लगा दो। एक आंकड़ा देता हूं आपको, जब जीएसटी लागू हुआ अंजना जी, तो उस वक्त कलेक्शन कितना था? 2017 अगस्त में 90,670 करोड़। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ठीक है। और अप्रैल 2025 में 2,40,000 करोड़। अब आप देखिए फर्क आया ना। जब फर्क आया तो हमारी सरकार ने कहा कि अब सही से जीएसटी लागू हो गया है और इसका लाभ जनता तक जाना चाहिए, और इसीलिए हमने कर को सरलीकरण किया, 2 स्लैब लाए और उसके साथ घटाया भी सभी वस्तुओं पे। तीसरी बात, ये कह रहे हैं मोदी जी ने विरोध किया। मोदी जी ने क्या विरोध किया था मैं आपको बताता हूं। पहली बात, आप कॉन्सेंसस नहीं बना पाए, कांग्रेस की विफलता थी, मानिए इसे। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। दूसरी बात, मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्टता से कहा था कि जो स्टेट का रेवेन्यू है उसका कॉम्पनसेशन देंगे, ये नहीं दे पाए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में श्रद्धेय अरुण जेटली जी ने सुनिश्चित किया कि इनको कॉम्पनसेट किया जाए जो इनका नुकसान होगा। तीसरी बात, जैसा अभी सिद्धार्थ जी ने कहा, आपको एक बैकएंड आईटी सिस्टम बनाना था, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कांग्रेस के समय में था ही नहीं, तो लागू कैसे करते? और चौथी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, केवल मुंह जबानी बात कर देना,
चाहे महिला आरक्षण हो, चाहे 1 रैंक 1 पेंशन हो, चाहे जीएसटी लागू करना हो, अरे सपने देखे मुंगेरी लाल कांग्रेस ने, ये क्या बात करता है यार? पूरे किए नरेंद्र मोदी जी ने, ये सच्चाई है। अब समाजवादी पार्टी पे आते हैं। समाजवादी पार्टी तो जो किसानों का यूरिया होता है, फर्टिलाइजर होता है, हाँ, उस पे ठीक है। वैट लगाती थी पूरे देश में, जो सबसे ज्यादा था। आज किसानों की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, जब इनसे कहा गया पेट्रोल पे वैट कम करो, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे आधे, उन्होंने कम नहीं किया, बढ़ा दिया था। जी। वादा किया था चुनाव में, वादा पूरा नहीं किया, वादा तोड़ा। आज ये हम लोगों को उंगलियां उठाते हैं, हाँ। जब पूरे देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दे रही है। ठीक है सुप्रिया जी, जब पहले ज्यादा टैक्स कलेक्ट होता था तब भी हिस्सेदारी आपके राज्यों की भी थी, उनको पैसा जाता था। तू क्या बोल रही है? और अब जब कम हुआ है तो क्या ये वो वक्त नहीं है कि आप, अगर उधर ज्यादा लिया जाता था तब उसके लिए भी लीजिए भाई कि हाँ हम भी उसमें भागीदार थे, और अब जब कम हो रहा है तब भी आप उसमें कह सकते हैं। अब आप कम टैक्स अगर ले रहे हैं तो आप भी कह सकते हैं भाई हम अपने राज्यों में फोरगो कर रहे हैं, जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं। अंजना जी, सर्वप्रथम तो बीजेपी को लिखे हुए फर्रे मिल जाते हैं। अगर जीएसटी की थोड़ी समझ होती तो कुछ ना समझ आर्ग्यूमेंट्स यहां पर नहीं किए गए होते। पढ़कर नहीं आए लग रहा है, आज फर्रे ही पढ़। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। गौरव जी, जो आपने डायरेक्ट सवाल पूछा उसका जवाब गौरव जी, मैं आपके बीच आवाज में नीचे कर दी मैंने। गौरव जी रुक जाइए, बौखलाइए मत, बोलिए बौखलाइए मत, बारी बारी से। मैं आपको सर्वप्रथम तो बताती हूं, ये कोई एहसान नहीं कर रही थी मोदी गवर्नमेंट स्टेट्स को जीएसटी का कॉम्पनसेशन देकर या डेवल्यूशन कर। पूर्व आरबीआई गवर्नर वाईवी रेड्डी की जो कमिटी थी उसने 41% डेवल्यूशन की बात करी थी। उससे होता है, वो शेयरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स को लॉस हुआ था, इसलिए कॉम्पनसेशन की बात है। यहां पर मेरे ख्याल से सिद्धार्थ या किसी ने बात करी कॉम्पनसेशन की स्टेट्स की, या बीजेपी के प्रवक्ता ने करी। तो यही नहीं, अभी और सुनिए। कॉम्पनसेशन तो स्टेट्स आज भी कह रही है, बीजेपी रूल स्टेट्स भी आज उस काउंसिल में कह रही है कि हमें कॉम्पनसेशन आप आगे के लिए भी तय करिए, क्योंकि हमारे जो जीएसटी की वजह से लॉस होता है मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स का, उसमें दिक्कत हो जाएगी। मुझे लगता है बार बार ये, इनको प्लीज बोलिए चुप रहे। मैं इनके बीच में जो राष्ट्र के नाम बकवास संदेश दे रहे थे, मैं नहीं बोली थी। थोड़ा चुप रहिए और धैर्य से सुनिए, देश की आवाज को भी सुनने की कोशिश रखिए, लोगों की असहमति को भी सुनिए। वाह क्या सीन है।